ये पूरी रामायण हमको आदर्श जीवन सिखाती है। हर दिन एक बार, कम से कम एक बार पूरे परिवार को मिल के भोजन करना चाहिए। पति पत्नी भाई जितने परिवार के सभ्य है साथ में मिल के एक बार भोजन करना चाहिए। कभी कभी धंधा बिजनेस में हम इतने उलझ जाते हैं कि परिवार के लिए हम समय निकाल ही नहीं पाते हैं। क्या करेंगे जब एक दिन हमारे हाथ में से परिवार चला जाएगा, तो फिर कमाई हुई संपत्ति का क्या करेंगे। जरूर कमाना चाहिए, किंतु थोड़ा थोड़ा समय परिवार को भी देना चाहिए। दिन में 24 घंटे में आधा घंटा पत्नी को भी देना चाहिए, आधा घंटा माता पिता को भी देना चाहिए, आधा घंटा अपने बच्चों के पास भी बैठना चाहिए। कभी कभी आधा घंटा पूरा परिवार साथ में बैठेगा, कभी थोड़ी बार भगवान राम की धुन गाएगा और सत्शास्त्र की अच्छी बातें करेगा और साथ में भोजन करेगा, तो पारिवारिक भावना बनी रहेगी। राम के जीवन में ये बात थी, सभी के साथ मिलजुल के भगवान रहते थे। और इसीलिए भगवान श्री राम को सब चाहते थे। सद्गुण थे राम में, तो सबके प्रिय बन गए थे। भगवान श्री राम सभी को प्यारे लगते थे। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणहुते प्रिय लागत सब, कहू राम कृपाल, कहू राम कृपाल। सभी अयोध्यावासी को राम बहुत अच्छे लगते थे, प्यारे लगते थे। हमारे हिंदू संस्कृति में भगवान के 5 स्वरूप बताए हैं। एक चार्ट के द्वारा मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहला जो भगवान का स्वरूप है उसको पर स्वरूप कहा जाता है। दूसरा भगवान का जो स्वरूप है उसको अंतर्यामी स्वरूप कहा जाता है। तीसरा भगवान का स्वरूप है उसको व्यूह स्वरूप कहा जाता है। चौथा भगवान का स्वरूप जिसको हम अवतार स्वरूप कहते हैं। और पांचवा जो स्वरूप है वो अर्चा स्वरूप है। एक ही भगवान 5 स्वरूप के द्वारा अलग अलग कार्य करते हैं। भगवान एक ही है, 5 स्वरूप द्वारा अलग अलग कार्य करते हैं। जैसे कि पर स्वरूप किसको कहते हैं? धामस्थ स्वरूप जो है, जो हम गोलोक में, वैकुंठ में या अक्षरधाम में भगवान का स्वरूप बोलते हैं, कि जो धाम में भगवान का स्वरूप है उस स्वरूप को हम पर स्वरूप कहते हैं। अंतर्यामी स्वरूप व्यापक स्वरूप है। जीव प्राणी मात्र में के हृदय में जो भगवान बैठे हैं उनको हम अंतर्यामी बोलते हैं, क्योंकि हमारे सभी के कर्म भगवान जानते हैं। जब तक जानेंगे नहीं कि इसने क्या कर्म किया है, तब तक वो कोई फैसला नहीं दे सकते। भगवान हम सब के कर्म फल प्रदाता है, तो हम कहीं भी कुछ भी कर्म करते हैं वो भगवान जानते हैं। इसलिए भगवान को अंतर्यामी कहा गया है। हम जहाँ प्रार्थना करते हैं वहीं भगवान नहीं होते हैं, हम जहाँ गुनाह करते हैं वहीं भी भगवान होते हैं, वहीं भी भगवान होते हैं। इसलिए उपनिषद में कहा गया कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। ये शरीर रूपी एक वृक्ष है और इस वृक्ष में 2 पक्षी बैठे हैं, एक आत्मा दूसरा परमात्मा। आत्मा रूपी जो पक्षी है वो अपने किए हुए कर्म का फल भुगत रहा है, और परमात्मा रूपी जो पक्षी है वो बैठे बैठे देख रहा है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। इसीलिए भगवान को अंतर्यामी कहा गया है। पहला स्वरूप पर स्वरूप, दूसरा अंतर्यामी स्वरूप, तीसरा व्यूह स्वरूप है। जो इस सृष्टि की रचना के लिए जो भगवान स्वरूप धारण करते हैं उसको व्यूह स्वरूप कहा जाता है। व्यूह स्वरूप 4 है: वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। इसको व्यूह स्वरूप कहा जाता है। और चौथा जो स्वरूप है परमात्मा का, वो अवतार स्वरूप है। जब परमात्मा मनुष्याकृति कोई भी अन्य कृति धारण करके इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो उनको हम अवतार स्वरूप कहते हैं। राम है, श्री कृष्ण है, नृसिंह है, वामन है, दत्तात्रेय आदि जो जो भगवान के अवतार हुए उनको हम अवतार स्वरूप बोलते हैं।
उन्हीं भगवान की कथा गा गा कर, उन्हीं भगवान की कथाओं से प्रेरणा लेकर हम हमारे जीवन को अच्छा बनाते हैं। और जब ये भगवान भी इस धरा लोक को छोड़कर चले जाते हैं, तब उनकी ही प्रतिमा मंदिरों में जो स्थापित की जाती है उनको अर्चा स्वरूप कहा जाता है। मंदिरस्थ जो भगवान का स्वरूप है, मूर्ति, उसको हम अर्चा स्वरूप बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार का भगवान का स्वरूप है। और आज जो भगवान श्री राम पधारे हैं वो भगवान का अवतार स्वरूप है। और जो आज अयोध्या के मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा हुई उसको हम अर्चा स्वरूप कहते हैं। तो भगवान के 5 स्वरूप में से भगवान आज अवतार रूप लेकर यहाँ विचरण कर रहे हैं अयोध्या में। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि भगवान श्री राम को चारों भाइयों में बहुत प्रीति थी, भाई भाई में प्रीति बहुत थी। और उसमें भी लक्ष्मण और राम को अतिशय प्रीति थी। तुलसीदास वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, सर्वप्रिय करतस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवा परः। वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि राम को लक्ष्मण बहुत प्रिय थे और लक्ष्मण जी जो थे वो राम को जो अच्छा लगे वही करते थे, जो राम को बात पसंद नहीं वो कभी करते नहीं थे। लक्ष्मण जी का नियम था राम को जो पसंद है वही करना, अपनी मनमानी कभी करना ये नहीं। बड़े भाई की जो रुचि है वैसे ही करना, ऐसा जीवन लक्ष्मण का था। सर्व प्रियकरः तस्य लक्ष्मणः कीदृशः आसीत्। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं सर्व प्रियकरः तस्य, राम का ही प्रिय करने वाले लक्ष्मण थे। और लक्ष्मण राम को कैसे प्रिय थे, रामस्यापि शरीरतः, राम को अपने शरीर से भी लक्ष्मण ज्यादा प्रिय थे, भाई ज्यादा प्रिय था। और एक बात वाल्मीकि ऋषि ने लिखी कि राम का जो प्राण है, जो हम ऑक्सीजन वायु श्वासोश्वास में लेते हैं, प्राण वायु जिसको बोलते हैं, राम का एक प्राण शरीर के भीतर चलता था और राम का दूसरा प्राण लक्ष्मण था, दूसरा प्राण लक्ष्मण था। श्लोक में आपको सुनाऊं वाल्मीकि रामायण का कि लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण इवा परः। राम का एक प्राण अपने शरीर के भीतर चलता था, दूसरा प्राण लक्ष्मण था। जैसे प्राण के बिना आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, वैसे ही राम लक्ष्मण के बिना रह सकते नहीं थे। ऐसी प्रीति भाई भाई में थी। और वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं, नचतेन विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नम उपानीतम अश्नाति नहीं तम विना। भगवान श्री राम को लक्ष्मण इतने प्रिय थे कि लक्ष्मण के बिना राम को नींद भी नहीं आती थी। और कोई मिठाई खाने के लिए लाते थे राम के पास, कोई अच्छा भोजन लेके राम के पास आते थे, तो राम सबसे पहले लक्ष्मण को भोजन खिलाते थे, बाद में खुद खाते थे। लक्ष्मण को खिलाए बिना राम भोजन नहीं करते। देखिए अभी भोजन आया ना, लड्डू, देखिए देखिए मुंह में लड्डू दे रहे हैं राम। भाई भाई में कैसी प्रीति थी वो दिखाने थे। गुजरात के लड्डू खिला रहे हैं राम अभी।